महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा सियासी बम। कहा, लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ, हिंदुओं को जगाने का समय आ गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही, हिंदू लड़कियों को किया जा रहा गुमराह। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार। अबू आजमी बोले, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। कहा, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, मुंबई पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, चुनाव में महायुति जीतेगी। सूत्रों की खबर, महायुति सरकार में अगला सीएम बीजेपी से होगा। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिया साफ संकेत। पुणे में मुस्लिम डेलीगेशन ने शरद पवार से की मुलाकात। मुस्लिम नेता डॉक्टर अयूब शेख को उम्मीदवार बनाने की मांग की। शरद पवार ने मुस्लिम डेलीगेशन को दिया भरोसा, एमवीए के तीनों दलों के सामने रखेंगे उनकी मांग। हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी की हुंकार। कहा, कांग्रेस का फॉर्मूला ना काम करो, ना किसी को करने दो। कांग्रेस को जो गलतफहमी मध्य प्रदेश में थी वही हरियाणा में है। पलवल में बोले पीएम मोदी, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को पाकिस्तान से मिलता है समर्थन, ये देश के लिए बेहद खतरनाक। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में है। कैथल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। गुहला से उम्मीदवार कुलवंत राम के लिए मांगे वोट। कहा, मोदी विरोध में राहुल झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। रोहतक में उत्तराखंड सीएम ने की चुनावी रैली। कहा, डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए कई कदम उठाए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में राहुल गांधी का रोड शो। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी रहे साथ। राहुल गांधी ने कांग्रेस को बताया शेरों की पार्टी। कहा, आरएसएस के कार्यकर्ताओं में दम नहीं। हरियाणा की जनता से राहुल गांधी का वादा, कांग्रेस की सरकार बनने पर 1200 वाला गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कल हरियाणा के जुलाना में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। विनेश फोगाट के लिए मांगेंगी वोट। गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची हरियाणा कांग्रेस। चिट्ठी लिखकर पैरोल तुरंत रद्द करने की मांग की। हरियाणा की जनता कांग्रेस की गारंटी के साथ खड़ी, सुप्रिया श्रीनेत का दावा। हरियाणा में राहुल और मोदी के आने से असर नहीं पड़ेगा, आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में 65.48% मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का दावा, 8 अक्टूबर को बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। सांसद इंजीनियर राशिद का अटैक। कहा, पीडीपी और एनसी को 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनना मुश्किल है। झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हिमंता शर्मा का बयान। सीट शेयरिंग पर जब जरूरत होगी तब चर्चा करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कांग्रेस विधायकों से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव। विधायकों से 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट मांगा, मदद करने का दिया भरोसा। 6 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल लगाएंगे जनता की अदालत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा प्रोग्राम। भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर की बात। भारत और जमैका के बीच हुए कई एमओयू साइन। पीएम मोदी बोले, लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं पीएम हॉलनेस। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा, पीएम मोदी का बयान। चीन को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव। हम चाहते हैं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, चीन के साथ रिश्ते उलझे हुए हैं, हमें साथ रहना है, सामना करना है और चुनौती भी देनी है। मणिपुर की स्थिति को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्टेबल बताया। कहा, वहां हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। कार्यभार संभालने के बाद बोले वायुसेना चीफ मार्शल एपी सिंह, आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताओं की बेहतरी पर होगा फोकस। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन। चीन के राष्ट्र दिवस मनाए जाने का किया विरोध। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। हम धर्मनिरपेक्ष देश, सड़क के बीच मंदिर हो या दरगाह हटाना ही होगा। बुलडोजर एक्शन पर जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की रोक। कोर्ट ने कहा, अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिले भारत के एनएसए अजीत डोवाल। पीएम मोदी के शांति प्रयासों की मैक्रोन ने की सराहना। राष्ट्रपति मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार के साथ एनएसए अजीत डोवाल ने की बैठक। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा। भारतीय किसान यूनियन के डेलीगेशन से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, किसान संगठनों से बात कर समस्याओं का समाधान करेंगे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 13 अधिकारियों के तबादले, अधिकारी का आदेश जारी। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी बोले, मोदी जी आपका अहंकार टूटेगा, आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा, शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके सरकार कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान का बयान। वांगचुक को हिरासत में लेना दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली में धरने की मिले जगह। सोनम वांगचुक से नहीं मिल सकी दिल्ली की सीएम आतिशी। बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। अपने खिलाफ ईडी की एफआईआर पर बोले कर्नाटक सीएम, मुडा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता, मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। सिद्धरामैया की पत्नी के फैसले पर बीजेपी का बयान। मुडा को साइट सरेंडर करने से साफ, सीएम ने भ्रष्टाचार किया।
कर्नाटक बीजेपी प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। आरटीआई एक्टिविस्ट ने मई कृष्णा सुरक्षा देने की अपील की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी उठाए सवाल, पूछा कांग्रेस की सरकार में इतना लैंड डील क्यों। मुंडा मामले में एक्शन में कर्नाटक लोकायुक्त की टीम मैसूर में साइट का निरीक्षण किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी वजूखाने के सर्वे मामले पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता की तरफ से पूरक हलफनामा दायर किया गया। सपा नेता आजम खान की याचिका पर 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपने ऊपर चल रहे ट्रायल को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर सीबीआई का एक्शन। प्रेसिडेंसी जेल जाकर अभिजीत मंडल और संदीप घोष से पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस को प्रदर्शन जारी। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने कॉलेज स्क्वायर से रविंद्र सदन तक मार्च किया। बदलापुर रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक्शन। 2 स्कूल ट्रस्टियों को प्री अरेस्ट बेल देने से किया इनकार। अयोध्या रेप केस में मोहित खान का डीएनए मैच नहीं होने का मामला। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, सीएम योगी की सोच एंटी मुस्लिम है। मोहित खान का डीएनए नहीं मैच हुआ, लेकिन जिसका मैच हुआ है उसका रिश्ता सपा से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। फिल्म स्टार गोविंदा खतरे से बाहर। पैर से गोली निकाली गई, खुद से मिस फायरिंग हुई। हॉस्पिटल से ऑडियो मैसेज जारी कर कहा, ठीक हूं। दिल्ली सीएम आतिशी ने आज फिर सड़कों का किया निरीक्षण। कहा, बारिश से सड़कों को नुकसान, 2-3 दिन में ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, निरीक्षण का दिखने लगा है असर। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने गड्ढों पर लगाया पैच। मंत्री गोपाल राय ने गोकुलपुर इलाके में सड़कों का लिया जायजा। कहा, दिल्ली यूपी सीमा पर सड़कें काफी खराब हैं। तिरुपति प्रसादम विवाद में सभी जरूरी एक्शन लेंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तिरुपति प्रसादम विवाद में एसआईटी की जांच रोकी गई। आंध्र के डीजीपी ने दी जानकारी। नवरात्रि को लेकर अयोध्या प्रशासन का ऐलान। 3 से 11 अक्टूबर तक नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। यूपी के ललितपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा। केरल एक्सप्रेस टूटी पटरी से गुजरी। झांसी स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामा। ट्रैक की मरम्मत का चल रहा था काम। रेल कर्मियों ने लाल झंडी दिखाई। स्पीड में होने की वजह से 3 कोच टूटी हुई पटरी से आगे निकल गए। गुजरात के कुंडली में ट्रेन डीरेल की कोशिश का मामला। 2 आरोपी रमेश और जयेश पकड़े गए। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को मार गिराने का आदेश। अब तक 7 लोगों को कर चुका है शिकार। इंदौर ग्रामीण के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा की गरबा आयोजकों से अपील। नवरात्र में गौमूत्र पिलाकर ही लोगों को पंडाल में दे एंट्री। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले, चिंटू वर्मा ने मुझे जो सुझाव दिए वो उनके निजी विचार है। चिंटू वर्मा के बयान पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, बीजेपी नफरत और घृणा को आगे बढ़ा रही। चिंटू वर्मा के सुझाव पर बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। जिसको गरबा में जाना होगा जाएगा। यूपी के सुल्तानपुर में फिर एनकाउंटर। रेप और मर्डर के 3 आरोपी गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने शातिर बदमाश सद्दाम को पकड़ा। हत्या, अपहरण और लूट जैसे 14 मुकदमे दर्ज। बरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स पकड़े। हांगकांग से लेकर आई थी महिला। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एनआईए का एक्शन। नक्सल संगठन के आरोप में छापे मारे। पंजाब के फिरोजपुर के हल्का जीरा में पथराव। कांग्रेस कैंडिडेट कुलबीर सिंह घायल। आप कार्यकर्ताओं पर आरोप। उत्तराखंड के टनकपुर का मुकीम खान अरेस्ट। सोशल मीडिया पर भगवान की आपत्तिजनक फोटो डाली थी। भगवान के अपमान पर हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। टनकपुर थाना प्रभारी को सौंपी तहरीर। बिहार के भागलपुर में धमाका। 7 बच्चे जख्मी। एसएसपी आनंद कुमार बोले, दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। 48 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 12 रुपए बढ़ी। पंजाब के सीएम भगवंत मान की बैठक। पराली के प्रबंधन और फसल खरीद पर की बात। मानसून सीजन हुआ खत्म। सामान्य से 7.6% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने दी जानकारी। इस मानसून राजस्थान, गुजरात, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुई बारिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोसी, गंडक और गंगा नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। बिहार के सहरसा में बाढ़ से हालात गंभीर। महिषी ब्लॉक में स्कूल डूबे। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 6.5% का इजाफा हुआ। 1.73 लाख करोड़ पहुंचा। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण रुपए का भाव 2 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83 रुपए 81 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 33 अंक और निफ्टी 13 अंक लुढ़का। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई। एचएसबीसी इंडिया ने पीएमआई रिपोर्ट जारी किया। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीत। कानपुर टेस्ट में भारत ने 7 विकेट से जीता मुकाबला। टीम इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट में चमके यशस्वी जायसवाल। टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से जीती।